तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम हो गया मेरे चैनल कड़वा करेला रिव्यू रिएक्शन पर। तो बुड्ढे बाबा को फिर से चुल मच गई है और वो फिर से अपना रिएक्शन लेकर आ गए हैं। 3 दिन से वो साजिद को जवाब कह रहे हैं। अब कह रहे हैं साजिद जवाब दो। मुझे तो बाबे की ये समझ में नहीं आती, बाबे आपको जवाब क्या चाहिए। आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहना चाहती, इसमें साजिद क्या करे, क्या जवाब दे आपको। मुझे तो आपकी बातों का ही नहीं समझ में आ रहा। कहते हैं साजिद को मैंने अपना बेटा बनाया हुआ था, साजिद की अम्मी को मैंने अपनी बहन बनाया हुआ था, और सितारा मेरी बेटी जैसी है, सितारा मेरी बेटी है। और क्या बोलते हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो वो बात अलग है। बाबा आपके मुंह से ना ये बेटियों वाले लफ्ज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप सबसे पहले ना अपनी बेटियों के खुद के सगे नहीं हैं। आप वो बाप हैं जो क्या बोलते हैं अपनी ही बेटी के जो ना अपने यार गिनवाए हैं वाईटी पर बैठकर, किसके कितने यार हैं। आपने अपनी जोहरी को भी बेचा है शेखों के हवाले, ठीक है। आप ये वाली बातें जो ना बिल्कुल भी नहीं कहें। और शुक्र है अल्लाह का कि सितारा आपकी बेटी नहीं है, वो यासीन अंकल की बेटी है, समझे आप। आप तो अपनी सगी बेटियों के भी सगे नहीं बने, जिनके प्लॉट खाकर आपने जो है ना अपने बेटों के नाम करके रख दिए। आपकी बेटियों ने रो रो कर जो है ना वाईटी पर वीडियोस बनाई हुई थी कि मेरे बाप ने हमारे साथ नाहक नाइंसाफ़ी की है, मेरे बाप ने जो है ना हमारे हक की ज़मीनें जो है ना मेरे भाइयों के नाम कर दी हैं, मेरा बाप जो है ना अपने बेटों को ज़्यादा अहमियत देता है, बेटियों को नहीं देता। ये आपकी बेटियों ने कहा है। पहले अपनी बेटी के तो सगे बने, फिर आकर आप सितारा के सगे बनिएगा। जिस तरह से आपने बैठकर जो है ना अपनी बेटियों के कैरेक्टर असैसिनेशन जो ना वाईटी पर किए ना, वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, समझे आप। तो आप अपने मुंह से, गंदे मुंह से जो ना सितारा को बेटी ना बोलें। अगर आप वाकई में सितारा के सगे होते ना तो इस वक्त जो है ना आपकी ये वीडियोस नहीं आ रही होती कि बार बार जवाब। किस बात का जवाब। वो आपकी बेटी नहीं, यासीन अंकल की बेटी है। तो दोबारा जो है ना ये बेटियों वाला ड्रामा जो आप करते हैं ना, और इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो आप ये कर रहे हैं इस वक्त बैठकर, ये वाली हरकतें तो बिल्कुल मत करिएगा दोबारा से, ठीक है। आप अपनी बेटियों के सगे बने, फिर आकर जो ना सितारा की दुहाई दीजिएगा, सितारा की सगे बनिएगा। आप पहले अपनी बेटियों के सगे बने। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं कि साजिद साहब आपने कई बार मुझ पर वार किया, कई बार मेरा चैनल डिलीट करने की कोशिश की, और उसकी मदद जो है ना नजमा ने की। नजमा ने कैसे की। आपके चैनल आपका जो चैनल पहले वाला डिलीट हुआ है ना, वो आपकी बेटी के दामाद ने किया था, जिसके जो ना आपने यार उसके भी गिनवाए थे। उसकी माँ के वो जो मक्कार है ना, मक्कार, उनकी जो वाइफ है कुलसूम आंटी, आपने ना उनके भी यार गिनाए थे, समझ रहे हैं। तो आपकी बेटी ने ही जो नज्जो है ना, उसने आपका चैनल डिलीट करवाया था अपने दामाद के ज़रिए से। साजिद भाई ने चैनल नहीं डिलीट करवाया था। तो इस तरह के इल्ज़ामात जो है ना आप ना ही लगाएं तो बेहतर है। अभी साजिद भाई ने फ्रंट पर आकर आपको बोला है कि आप चैनल डिलीट करें तो आपकी एंट्री होगी, क्योंकि आप जिस तरह की गंदगी आपने चैनल पर करना शुरू की है ना, उसकी किसी को अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि आपने ये चैनल बनाया था लोगों की मदद के लिए, उनकी बेटियों की शादियाँ, जो गरीब लड़कियाँ उनकी शादियों के लिए किया था। आपने कहा था मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, मैं जो है ना ज़ियारत और नज़ारे जो है ना वहाँ के मदीना मुनव्वरा के मैं वो दिखाऊंगा, मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। आप अपनी बातों से मुकरे हो। तो अगर अभी इस वक्त अगर साजिद भाई आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप एक चैनल डिलीट करें और फिर आप उनके घर आएँ, तो क्या बुराई कर रहे हैं। आपको गालियों से रोक रहे हैं, आपको लोगों की गालियाँ खाने से रोक रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं साजिद भाई आपके लिए। आपको शर्म तो आनी नहीं है। थोड़ी शर्म और गैरत की गोलियाँ ना आप खाएँ। दूसरी गोलियां तो शायद मेरे ख्याल से आपको असर नहीं करी ना, तो थोड़ी शर्म और गैरत की गोलियां खाएं ताकि थोड़ा सा आपको ना असर करे। बैठकर इधर वाईटी पर ना लोगों के यार गिनवाते हैं, अपनी बेटियों के गिनवाते हैं, उनके दामादों के, उनकी माओ के यार गिनवाते हैं। बुढ़ा बाबा कहता है कि मेरा पूरा ख़ानदान भी मुझसे दूर हो जाए, मेरी बीवी मेरे घर पर आए या नहीं आए, मैं तो चैनल डिलीट नहीं करूँगा। तो मत करो डिलीट। किसने बोला आप चैनल डिलीट को, ठीक है, मत करो डिलीट। फिर गालियाँ खाओ, फिर आवाज़ें मत लगाओ कि सितारा और साजिद आकर जो ना फिर रोके। बिल्कुल आवाज़ मत लगाना सितारा और साजिद को कि वो आकर रोके किसी को, कोई गालियाँ दे रहे हैं आप रोको, फलां रोको, ढिमाका रोको। आप चैनल बना रहे हैं ना, तो गालियाँ खाएं, फिर बातें सुनने की भी हिम्मत रखें। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, अपना कमेंट सेक्शन है ना उसको ऑन करके रखें, ताकि लोगों की राय भी जो है ना आपको मालूम पड़े कि आपकी घटिया कितनी गंदी सोचे, कितने बगैरत इंसान हैं आप, कि सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी बहन, बेटी और बीवी की जो है ना इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा देते हैं आप इतने ज़िद्दी और आप इतने नमक हराम इंसान हैं कि आपको जिसने खिलाया पिलाया, जिसने आपकी इतनी देखभाल की, आप उस पर बकवास करते हैं।
फिर बुड्ढे बाबा ने कहा कि साजिद तुम क्यों नहीं जाते, अपने वालिद की खिदमत क्यों नहीं करते, हज का सवाब क्यों नहीं कमाते। तो एक बात मैं आपको याद दिला दूँ, साजिद भाई जो है ना अपने वालिद की बहुत खिदमत करते हैं, बहुत इज़्ज़तदार आदमी हैं वो, और उनके हर बेटे जो है ना उनकी खिदमत करते हैं। और साजिद भाई हर महीने उनको पैसे भिजवाते हैं, उनकी जो भी दवाइयाँ जो भी उनकी ज़रूरियात है वो सब पूरी करते हैं। जब वो साजिद भाई के अब्बू के जहाँ दिल करता है वो वहाँ रहते हैं, चाहे वो इस बेटे के पास हो चाहे वो उस बेटे के पास हो। हर कोई जो है ना उनको इज़्ज़त और एहतराम से रखता भी है और वो खुशी खुशी रहते भी हैं। जब उनका दिल करता है वो खुद आकर वहाँ रहते भी हैं और जब उनका दिल करता है वो गाँव जाकर भी रहते हैं। तो आप जो है ना उनको हज का सवाब और ये सब चीज़ें जो ना आप मत सिखाया करें, ठीक है। आप अपनी औलाद को सिखाएं, जो आपकी ज़रा सी तबीयत ख़राब होने पर ना वीडियो कैमरेज निकाल लेते हैं कि देखो मेरा बाप मर रहा है और अगर ये मर गया तो हमें आके मत पकड़ना, समझ रहे हो। तो सबसे पहले ना अपने औलादों को आप सिखाएं कि आप जो है ना माँ बाप की खिदमत किस तरीके से की जाती है। साजिद भाई को मत समझाएं, साजिद भाई बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं सब चीज़ों को, उनको पता है उनके बाप को उनको कैसे खिदमत करनी है। वो अपने ससुर की बरसी नहीं भूलते, वो अपने ससुर की बरसी में जाकर देके देते हैं। आप किसकी बात समझा रहे हैं, वो अपनी सास की खिदमत करते हैं। और आप जैसे जो नमक हराम जो है ना बैठे हैं बुढ़े, वो आपको लेकर भी जो ना गाड़ियों में इधर उधर गए हैं और आपकी जो ना इलाज करवाया है, आपकी देखभाल की है। उसने नहीं कैमरा निकाल के दिखाया कि देखो ये मरने वाला है, अगर ये मर जाए तो फिर हमारे पर जो ना इल्ज़ाम मत लगाना, समझ रहे हैं आप। तो ये बात तो साजिद भाई को बोले नहीं कि साजिद भाई अपने वालिद की खिदमत करें या ध्यान रखें, वो बहुत अच्छे से रखते हैं। फिर ये बुड्ढा बाबा कहता है कि जब मेरे पास मेरी बीवी होती है तब तो उसके ऊपर कोई वीडियोस नहीं बनाते, तब उसको कोई गलत नहीं बोलते। लगता है तुमने जो कानों में रुइयाँ ठुसाई हुई होती हैं, जो इतने सालों से तुम्हारी बीवी को ना ट्रोल कर रहे होते हैं और जो ना तुम उस वक्त कानों में रुइयाँ डाल के बैठे हुए होते हो। जब से तुम्हारी बहू ने ये गंदगी लाई है ना वाईटी पर बैठकर ये सब सारे तमाशे किए, तब से तुम्हारी बीवी को ट्रोल किया जाता है। और जिसको तुम कह रहे हो ना सितारा मेरी बेटी, उसको ट्रोल किया जाता है। आप आए एक मरतबा भी रोकने के लिए, जब क्या बोलते हैं आपके बेटे ने इतनी गंदी कम्युनिटी आयत और तैयबा और उनके बच्चों के लिए लगाई थी, आपने एक वीडियो बनाई, बोला कि मेरे बेटे ने इस तरह की गंदे लफ्ज़ यूज़ किए, मैं अपने बेटे को सपोर्ट नहीं करता या मैं इस बात को जो है ना मजम्मत करता हूँ, उसने गलत किया है, बोला आपने। और जो है ना शुरुआत आपने की है, आपने वीडियोस बनाई थी बैठकर वाईटी पर कि मेरी बीवी मेरे हकूक़ नहीं देती, मेरा ये नहीं करती, मेरा वो नहीं करती। ये वाले ढंडोरे ना आपने जो है ना यूट्यूब पर बैठकर ढंडोरे पीटे थे, समझ रहे हैं। तो आप जो है ना इतने मीसने मत बने कि जो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास जब होती है तो गालियाँ नहीं, मतलब मेरी बीवी को गालियाँ नहीं पड़ती हैं, वहाँ गई हैं तो गालियाँ पड़ रही हैं। ये बात तो फिर मैं आपके लिए भी कह सकती हूँ, जब आप यहाँ पर होते तो बड़े मिसने बन के रहते हैं, सितारा मेरी बेटी है, सितारा मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे को फ्रूट की कमी नहीं होने देती, मेरे को इस चीज़ की कमी नहीं होने देती, देखो मेरा कितना ख्याल रखती है। बाबे शायद आप तुम भूल रहे हो, मैं आपको याद दिला दूँ कि तुमने ही वीडियो बनाई थी और बोला था कि जब तुम सदमा के पास थे वहाँ पर सऊदीया पर, और क्या बोलते हैं मेरी बहू मेरा ख्याल नहीं रखती है, मैं इतना बीमार हूँ और ये लोग जो है ना सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं, ये लोग मुझे देखते भी नहीं है, ये लोग मुझे पूछते भी नहीं है। फिर सुमेरा के अब्बू आए थे, आपको डॉक्टर के पास लेके गए थे, भूल गए आप। तो आप अभी जो सऊदीया बैठे हैं, आपको कौन सिखाता है, आपको कौन सी सिखा के यहाँ पर बैठता है। ये जो चश्मा जो चेंज किया है ना आपने ब्लैक कलर का से जो फिर वाइट में लेकर आ गए, ये हमें ना उल्लू मत बनाए। ये जो आपको स्क्रिप्ट देते हैं ना, ये कट कर जो ये बोलो अब ये बोलो अब वो बोलो, तो आपको कौन सिखाता है। गालियाँ आपको ना आपकी बीवी को, आपकी सदमा और आपका जो बेटा है ना अजगर, इनकी वजह से पड़े। आप तो इतने नमक हराम हो ना कि जब आप सितारा के पास होते हो तो उसके गुण गाते हो, जब यहाँ से खा पी कर सब सही होकर जाते, फिर वहाँ जाकर तुम इतने नमक हराम बन जाते हो कि तुम जो है ना फिर साजिद जवाब दो। शर्म नहीं आती जब साजिद गाड़ियों में आपको बिठा कर जो है ना लेकर जाते हैं, आपका इलाज करवाते हैं, आपका ट्रीटमेंट करवाते हैं, सब भूल जाते हैं आप। 500 रुपये मेरे को मेरी औलाद देती है, मेरे औलादों ने बोला है कि घर में बैठो और वीडियोस नहीं बनाओ, तो फिर तो बगैरत आप हुए बाबा। क्यों नहीं बैठते हो, क्यों नहीं मानते अपने औलादों की बातें। अगर आपकी औलाद कहती है कि घर में बैठो, बड़ा शौक है आपको इस उम्र में जो है ना सीना जोरियाँ दिखाने का और बड़ा वो दिखाने का। और जो ये बात बोल रहे हैं ना मैं बड़ा ज़िद्दी हूँ और मैं बड़ा ये हूँ, मेरे पास रिवॉल्वर भी था और मेरे पास राइफ़ल भी था, लाइसेंस है मेरे पास, क्या दिखाना चाहते हैं या क्या धमकी देना क्या चाहते हैं, किस बात का ज़िद और किस बात की। ये वाली स्टेटमेंट मेरी आपकी मुझे समझ में नहीं आई है कि क्या कहना चाहते हैं आप कि मेरे पास रिवॉल्वर भी है, मेरे पास राइफ़ल भी है। किस चीज़ की आप बड़ीबाजी या धमकी देना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं आप रोक लो सितारा,
कल को कुछ जो है मैं बात करूँगा या कल को ना आप रुक पाओगी ना मैं कुछ खुद रुक पाऊँगा। क्या बोलना क्या चाह रहे हैं बाबा? होश में हो या नहीं हो? फिर बाबा कहते हैं कि मैं प्लॉट जो है नाम करना चाहता था, लेकिन साजिद ने बीच में रुकावट डाली। कैसे डाली साजिद भाई ने बीच में रुकावट? अगर साजिद भाई ने बोला भी था कि सैफुल्लाह भाई को भी ऐड कर लो या सैफुल्लाह भाई भी हमारे साथ चले या वो जो भी ये ज़मीन नाम करना है कुछ भी करना है तो वो भी हो साथ में, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई तो नहीं है ना। आपने तो ज़मीन ही नाम करनी थी ना, या सैफुल्लाह भाई ने आपसे ज़मीन नाम करवाने के कोई पैसे लेने थे जो आपको चिढ़ लग गई कि क्या बोलते हैं मैं अभी ज़मीन भी नाम करूं और फिर मैं अलग से पैसे भी दूं? इस चिढ़ में तो आपको होना ही नहीं चाहिए था। ये तो कोई गलत बात नहीं है कि अगर साजिद भाई ने सैफुल्लाह भाई को बोला तब आपको बुरा नहीं लगा। जब सऊदीया में सितारा गई थी और सैफुल्लाह भाई के साथ जो आप घूम रहे थे, फिर रहे थे, खा रहे थे, दावतें इंजॉय कर रहे थे, कैमरे निकाल निकाल के वीडियोज़ बना रहे थे, तब आपको बुरा नहीं लगा सैफुल्लाह भाई के साथ घूमना फिरना खाना? अभी आपको सैफुल्लाह भाई का बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? इसलिए बुरा लग रहा है कि आपने जो है ना पैसे मांगे थे कि जो है कामे की फ़ीस मैं भरता हूँ, लेकिन साजिद भाई ने कामे की फ़ीस के पैसे जो है ना सैफुल्लाह भाई को दे दिए थे, क्योंकि जाहिर है आप तो हो ही नमक हराम। आप लोगों ने पहले भी जो है ना पैसे लिए थे और नहीं किया था माजी का कोई भी काम, तो सितारा तो परेशान थी ना। आप लोग तो झोल झाल कर रहे थे, कभी ये हो गया कार्ड पासपोर्ट नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। आप लोगों ने ये वाले ड्रामे भी किए थे, भूल रहे हैं आप सब चीज़ें? या आपको इस बात की तकलीफ़ हो रही है कि सैफुल्लाह भाई की वजह से जो है ना सारा खरूज लगा, जितने भी आपने वहाँ पर गंद मचाया हुआ था खरूज के मामले में, और ये सब चीज़ें सैफुल्लाह भाई ने क्लियर करके माजी को जो है ना यहाँ पर भेज दिया, ये तकलीफ़ हो रही थी आपको? साजिद भाई ने आपके अरमानों में पानी फेर दिया, आपको पैसे नहीं दिए, सैफुल्लाह भाई को दे दिए। और सैफुल्लाह भाई तो बहुत तगड़े इंसान है, जाहिर है उनके अच्छे खासे लोगों से जान पहचान है, तो सैफुल्लाह भाई के सामने तो आप चूचा नहीं कर सकते ना कि ये चीज़ नहीं कर सकता या मैं वो चीज़ नहीं करता। वो अगर कोई भी काम करवाते तो वो बिल्कुल लीगल तरीके से और सही तरीके से करवाते। तो आपके अंदर चोर था ना, आपने अपनी वो दिखाई है कि आपके दिल में चोर था। अगर आपके दिल में चोर नहीं होता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि सैफुल्लाह भाई आए या नहीं आए। आपको तो अपनी वाइफ के नाम पे ज़मीन करना था ना, आपको क्यों इस चीज़ की चुल लगी थी? तो इसी से पता चलता है कि आपके दिल में ना बहुत चोर और बहुत वो था, गोबर भरा हुआ था, गोबर। आप नहीं करना चाहते थे माजी के नाम पर, बस इसी तरीके से जो ना माजी को किसी तरीके से वहाँ से सितारा के यहाँ से अपने घर लेके जाना चाहते थे। और वहाँ जाकर ज़ाहिर है सितारा या साजिद तो कुछ बोल नहीं सकते, उनके आगे जो है ना आप बड़े शेर बने फिरते हैं, तो सैफुल्लाह भाई के सामने तो आप चूहे बन जाएंगे ना। तो इस वजह से आपको सैफुल्लाह भाई नहीं चाहिए थे इन चीज़ों में, ताकि अब यहाँ सितारा के यहाँ से आप माजी को भी लेके जा सके और ज़मीन भी नाम ना हो और माजी के यहाँ से सितारा भी चली जाए। तो ये वाला प्लान तो साजिद ने आपका कामयाब नहीं होने दिया, तो आपको ना बड़ी मिर्चें लग गई, क्योंकि घर आपको नाम पे करना ही नहीं था माजी के। ये धमकी लगा रहा है कि कोई भी वीडियो आएगी तो साजिद जिम्मेदार होगा। क्यों? साजिद बोल रहा है 3 दिन से कि मुझे जवाब दो। ये वाली हरकतें तो आप लेकर बैठे, बुढ़े होकर आपको आपके सफ़ेद बालों का लिहाज नहीं है, फिर आप जो है ना उम्मीद करते हैं कि लोग आपको इज्जत देंगे और रिस्पेक्ट देंगे। आप किस बात की धमकी दे रहे हो? कौन सी वीडियो लेकर आओगे? आपके पास तो गंदगी है आपके ख़ानदान में भरा हुआ, ज़ाहिर है आपने अपनी बेटियों को नहीं छोड़ा हुआ, तो अब यहाँ पर आपका आखिरी क्या हो सकता है? आ जाएँ आप भी नंगे होकर, बोले अपनी बकवास निकाले अपना मुंह से, गटर जो आपने निकालना है, फिर हम भी यहीं पे बैठे हुए, यहीं पर फिर हम जो ना आपको आपकी ज़बान में फिर आपको जवाब देंगे। बहुत तमीज़ के दायरे में इस वक्त जो ना मैं आपको रिएक्शन दे रही हूँ। और सितारा प्लीज़ आप इस बुढ़े की बातों में ना, इसकी ब्लैकमेलिंग में मत आना। ये जो इस वक्त इसने शुरू किया है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ बिग प्लानिंग ये ही चल रही है कि किसी भी तरीके से साजिद को आपके नज़रों से जो ना वो करे, हटाए। क्योंकि इस वक्त जो आपका जो पिलर बना हुआ है ना वो साजिद बना हुआ है, और साजिद की वजह से ही जो है ना आप पर कोई वार नहीं कर पा रहे ये लोग। क्योंकि जो भी इन लोगों ने गंदे इल्ज़ामात लगाए थे ना आपके ऊपर, उस वक्त साजिद पिलर की तरह खड़ा हुआ था। दुनिया एक तरफ थी, साजिद भाई एक तरफ थे, आपके लिए खड़े हुए थे। एक बात याद रखिएगा सितारा, जब तक आपका शौहर आपके साथ है ना, आपका कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता। ये ठीक है आपकी माँ आपके साथ है, वो भी आपकी ज़िंदगी का एक मजबूत हिस्सा है, लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ पर इज़्ज़त और उसकी बात आती है ना, जब तक शौहर गवाही ना दे तो कोई किसी और की गवाही मायने नहीं रखती। तो इस वक्त जो है ना साजिद ने उस वक्त भी आपका साथ दिया, और इस वक्त भी जो स्टैंड साजिद भाई ले रहे हैं ना, वो भी आप ही के भलाई के लिए, आपके बच्चों की भलाई के लिए और ख़ुद के घर की भलाई के लिए ले रहे हैं। तो ये वाली जो ब्लैकमेलिंग इनकी चल रही है ना, इनकी ब्लैकमेलिंग में प्लीज़ मत आना। इस वक्त आपके हस्बैंड जो है ना आपका बहुत बड़ा पिलर है, तो कभी भी इनकी धमकियों में आकर या इनकी ब्लैकमेलिंग में आकर कभी भी साजिद भाई के लिए कोई भी इस तरह की वीडियो या कोई ऐसी कम्युनिटी आप प्लीज़ ना बनाइएगा, ना बोलिएगा। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है कि साजिद भाई को किसी भी तरीके से जो ना आपके साथ से हटाया जाए, ताकि जो ना वो आपके ऊपर अच्छे से वार कर सके, क्योंकि आप तो फिर इनके वारों को नहीं सहन कर पाएंगी। तो ये जो प्लानिंग चल रही है ना, तो ये साजिद भाई को हटाने की प्लानिंग चल रही है। तो प्लीज़ सितारा साजिद भाई की
रिस्पेक्ट करिएगा, क्योंकि उस वक्त जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त साजिद भाई आपके साथ थे। इस वक्त साजिद भाई की रिस्पेक्ट करना और करवाना ये आपके हाथ में है। तो आपने इस वक्त अपने हस्बैंड का साथ देना है, ना कि इस ब्लैक मेलर बाबा के। और मैं एक और जो है ना अपनी तरफ से मशवरा ये माँ जी को देना चाहती हूँ, प्लीज़ माँ जी आप भी जो है ना इस वक्त अपने आप को, अपनी जान भी छुड़वाएं, अपनी बेटी की और दामाद की भी जान छुड़वाएं। ये बाबा जो है ना किसी के साथ रहने लायक नहीं है, ये कोई इज़्ज़त के लायक नहीं है। हस्बैंड ऐसे नहीं होते कि वाईटी पर बैठकर जो है ना इस तरह की धमकियां लगा रहे होते हैं कि अगर मुझे किसी ने रोका या मुझे किसी ने वो किया तो मैं इस तरह की वीडियो या उस तरह की वीडियो बनाऊंगा, फिर कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो आप जो है ना प्लीज़ माँ जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अब जो फैसला है ना आपका है, आप प्लीज़ अपने लिए खड़ी हो, अपनी बेटी के लिए खड़ी हो, और जो है ना इस घटिया इंसान को जवाब देने की ज़रूरत नहीं। अपना फैसला आप खुद लें, आपको खुद एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेना होगा। ये आपकी बेटी और दामाद को सोशल मीडिया पर आकर, वाईटी पर आकर इस तरीके से धमकियां दे रहे हैं, और आप इसके अल्फाजों को नोट किया करें कि बोल क्या रहा है, कि उसको पता है कि क्या बोलते हैं मैं कितना ज़िद्दी हूँ, मैं कितना क्या हूँ। तो माँ जी आपको वाकई में बहुत अच्छे से पता है कि ये गुलामू बाबा किस तरीके के हैं। तो इस वक्त आपको खुद के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, और अपनी बेटी के लिए भी। ऐसे रिश्ते कोई काबिल नहीं होते, किसी काबिल नहीं होते जो इज़्ज़त ना दे सकें, दो वक्त की इज़्ज़त की रोटी ना दे सकें। सोशल मीडिया पर आकर आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं इसने। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना प्लीज़ खुद के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें, और अपनी बेटी के लिए भी लें, और जान छुड़वाएं इस बाबे से अपनी। इस बाबे पे तो पता नहीं मैं जितना बोलूँगी ना उतना कम है। तो प्लीज़ आप सब लोग जो है इस बाबे को, अगर ये नहीं चैनल डिलीट करता है ना और नहीं वो करता है, फिर तुन के रखिएगा, फिर छोड़िएगा भी मत इसको। बस ये जो है ना थोड़ी गैरत दिखाकर जो है ना अपना कमेंट सेक्शन ज़रा ऑन करें, फिर इसको हम बताते हैं, हम व्यूवर्स बताते हैं कि इसकी क्या राय है, और इसके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब फिर जो है ना हम कहाँ वाड़ देंगे ना इनके, फिर उनको पता चलेगा। ओके सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।